है इस्लामी लाइफ स्टाइल। कौन सी लाइफ स्टाइल? एक मुसलमान कैसे जीता है, एक मुसलमान को कैसे जीना चाहिए। या थोड़ा सा इसको बदल दें, कौन से अय्याम चल रहे हैं? अय्याम फातिमी। तो फातिमी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, है ना। यानी एक मर्द को, एक औरत को, एक पुरुष को, एक स्त्री को, एक पति को, एक पत्नी को, एक पिता को, एक माता को, एक मौलाना साहब को, ठीक, सबको कैसे जीना चाहिए? जैसे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये मजलिस हम क्यों करते हैं जी? ये मजलिसें होती हैं ना, और अभी होगी। क्यों होती मजलिस जी? क्यों मजलिस होती है? मजलिस हम क्यों करते हैं? अलैकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं जी। ये मजलिस क्यों होती है जी? ये भी तो रह गए को नहीं देख पाए थे, है भी कि नहीं? लेकिन मोबाइल जब छोड़ेंगे तब, हाँ? मोबाइल अलाउड नहीं है। वेलकम। तो क्लियर हुई बात? हेलो, मजलिस क्यों करते हैं हम? मजलिस क्यों करते हैं जी? हाँ बोले बोले। नहीं नहीं, आप नहीं बोले, अब यही लोग बोले ना जी। बोले, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जान के क्या करेंगे? वेरी नाइस, बस यही। यानी किस तरह से अभी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस होगी, उनकी लाइफ स्टाइल बयान होगी, उनकी जीवन शैली बयान होगी, है ना। क्यों बयान करेंगे? ताकि हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। हमारी लाइफ स्टाइल, किसी की लाइफ स्टाइल बंगाली है, किसी की लाइफ स्टाइल मराठी है, किसी की लाइफ स्टाइल गुजराती है, किसी की लाइफ स्टाइल उर्दू है, हिंदी है ना। ये सब लाइफ स्टाइल है, हर जगह का एक कल्चर है। यानी गुजराती एक कल्चर है, बंगाल में एक कल्चर है, यूपी में एक कल्चर है, ठीक, महाराष्ट्र में एक कल्चर है, तमिल में एक कल्चर है। हम कल्चर में रहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए जी? हाँ, वेरी नाइस, फातिमी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। अगर हमारी लाइफ स्टाइल फातिमी है तो हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। ये मजलिस समझ गए ना? मजलिस का रीज़न क्या है कि जनाब फातिमा की लाइफ स्टाइल बयान हो, हम सुने और अपनी लाइफ स्टाइल को किस में चेंज करें? जनाब फातिमा। कहीं भी हो, अलैकुम अस्सलाम, हमारी भाषा कुछ हो, हमारी लैंग्वेज कुछ हो, हम बंगाली में बोलें, हम हिंदी में बोलें, मराठी में बोलें, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल कौन सी होनी चाहिए? ज़बान तो अदर हो सकती है, ज़बान मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन लाइफ स्टाइल सबकी क्या होगी? हाँ। तो ये क्लास का मकसद भी क्या है कि हमारी, यानी यहाँ पर जनाब फातिमा की लाइफ स्टाइल बयान हो और उस लाइफ स्टाइल को हम सुने और हम सबके लिए है, मौलाना के लिए भी है, आपके लिए भी है, ठीक, क्लियर बात। हम और क्लास एक दिन के लिए है, 2 दिन 4 दिन होगा, इससे ज़्यादा तो क्लास नहीं हो सकते, लेकिन प्रैक्टिकल हमेशा होता है। हर रोज़ हम सवेरे उठेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश, हर इंसान, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, नौजवान हो, बच्चे हों, सबसे पहले हम रोज़ाना उठने के पहले हम सबसे पहले अपने आप कहेंगे, हम आज पूरा दिन कैसे गुजारेंगे जी? कैसा गुजारेंगे जी? जी जी, नहीं समझा नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, तो बचने का बेहतरीन उपाय भी तो होना चाहिए। औज़ु बिल्लाह तो कहेंगे, ये क्यों कहेंगे? हमें पूरे दिन जनाब फातिमा की लाइफ स्टाइल पे चलना है ना।
तो जब जनाब फातिमा की लाइफ स्टाइल पे चलेंगे, लाइफ जनाब फातिमा की, तो शैतान आएगा आपके पास कि आपके घर के नज़दीक भी नहीं आएगा, इतना डरेगा, अरे ये तो लोग फातिमी लोग हैं, भागो, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, शैतान नुकसान नहीं करेगा। जब समझ जाएगा ये लोग फातिमी लोग हैं तो शैतान नहीं आएगा। तो हमें रोज़ाना अपने आप को क्या कहना है कि हमें फातिमी किस तरह से जीना है, हाँ फातिमी स्टाइल से जीना है। तो अब हमें पता भी तो होना चाहिए फातिमी स्टाइल है क्या, ठीक, कौन सा घर फातिमी है जी, कौन सा घर फातिमी है, वेरी नाइस। हाँ यानी सिर्फ एक हो, हमने कहा घर में कम से कम 2 लोग होते हैं ना, औरत मर्द, वाइफ हस्बैंड, स्त्री पुरुष, है ना। तो एक आदमी हो जाएगा तो काम नहीं बनेगा, 50% रहेगा। अगर फर्ज अगर लेडी बहुत अच्छी हो गई कि लेडी ने आज सोच लिया कि आज से हम फातिमी लाइफ स्टाइल जिएंगे, तो 50% तो घर हुआ इस्लामी। किसकी तरह हो जाएगा, आसिया की तरह। अगर मर्द नहीं सुधरेंगे तो हमारा घर किसकी तरह हो जाएगा, आसिया की तरह। मर्द फिरौन रहेगा, औरत आसिया बन जाएगी। और अगर इसके उल्टा हो गया तो जी, मर्द अगर नेक निकल गया, औरत गलत निकली, तो क्या हो जाएगा, हमारा घर जनाब नूह अलैहिस्सलाम की तरह हो जाएगा। मर्द तो अच्छा है, नेक है, नमाजी है, बाखलाक है, औरत गंदी है। तो ना इधर कमी होनी चाहिए और ना इधर। मर्द भी अच्छा हो, औरत भी, मर्द भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, औरत भी जिम्मेदारी है। जब दोनों लोग जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो बच्चे भी अब अच्छे होंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। क्लियर यहाँ तक बात जी। इस्लामी घर कौन सा है जी, 100% इस्लामी, जिसमें वाइफ भी अच्छी है और मर्द भी अच्छा हो। जैसे जनाब आदम, घर तो नहीं था ना उनके पास, बिल्डिंग तो न दीवार थी न छत थी, कुछ नहीं था, कपड़ा नहीं था, पत्तों के कपड़े पहन रहे थे अलैकुम अस्सलाम, लेकिन घर अच्छा था कि नहीं, हाँ घर अच्छा था, आदम हव्वा, ठीक। तो इसका मतलब घर उसे नहीं कहते जिसमें बिल्डिंग हो, घर जहाँ अच्छे रहने वाले, अच्छे मर्द अच्छी औरत हो, उसे घर कहते हैं। क्लियर यहाँ तक बात है ना। कल कहाँ पे बात छोड़ी थी जी, कल कहाँ पे बात खत्म हुई थी जी, कि मौलाना साहब हम अच्छा घर बनाना चाहते तो करें क्या। 2 लोग मिलकर घर अच्छा बनाते ना, एक लेडी और एक जेंट्स, एक मर्द एक औरत, एक मेल एक फीमेल। तो कैसे होना चाहिए दोनों। मौलाना साहब कैसे पता चलेगा कि हम जिसे सेलेक्ट करने जा रहे हैं अच्छा ही हो, है ना। तो पहले हमारी नीयत कैसी हो, नीयत हमें कैसा सेलेक्ट करना है। पहले नीयत हमारी हो कि मतलब फ़र्ज़ कर लिए हमारा दामाद कैसा हो, पहले हमारी नीयत भी तो अच्छी हो। हमारी बहू कैसी हो, हमारी नीयत अच्छी हो। बाइक मिलेगी कि नहीं, हाँ अगर हम सोचें कि बाइक मिलेगी तो बाइक तो मिल जाएगी, अब वाइफ अच्छी होगी कि नहीं, नहीं मालूम, ठीक। कोशिश करें वाइफ अच्छी लाए। बाइक तो अल्लाह ताला देगा तो खुद खरीद लेंगे, है ना। कुरान मजीद में है, कुरान कह रहा है वान के हुलयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़राओ युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। औरत नेक मर्द ढूंढे, मर्द नेक औरत ढूंढे, यानी किसको ढूंढे, नेक औरत को ढूंढे, अच्छी औरत को ढूंढे, नेक औरत को ढूंढे। बाइक ना देखे कि बाइक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सी औरत ढूंढे, नेक। कुरान कह रहा इन यकूनो फ़क़रा, अगर तुम फ़कीर हो गए, मर्द फ़कीर है कुछ नहीं उसके पास, युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह गनी कर देगा अगर अच्छी औरत लाओगे तब। शर्त यह है, यानी मर्द फ़कीर, फ़कीर जानते हो किसे कहते हैं, जिसके पास न खाने को हो न पहनने को हो,
मर्द नेक है लेकिन उसके पास न खाने को है न पहनने को है, वो शादी करना चाहता है। अल्लाह का वादा है, कुरान कह रहा है ई यकून फ़क़रा, अगर नेक औरत तलाशने जाओगे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अल्लाह ताला उस नेक औरत के सदक़े में तुम्हारे पास खाना भी हो जाएगा, तुम्हारे पास कपड़ा भी हो जाएगा, तुम्हें घर का इंतज़ाम भी हो जाएगा, तुम्हारी तमाम ज़रूरतों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो हम क्या करें? अल्लाह से दुआ करें, हर एक को दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला जैसे जनाब फातिमा का घर था वैसे ही हमारा घर बने। चले आगे चले, एक सलवात भेज दें मोहम्मद। वो आ गए लोग, कल वाले आए, कल वाले आए। आप ना पुकारे, इनको कल इन्होंने बताया तो इनको गिफ्ट मिलता है। वेलकम, ठीक जी, ठीक, मुबारक हो। यानी कहाँ के, यहाँ का तोहफा नहीं है, मशहद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। ठीक, जी, माशाल्लाह, मुबारक हो, जज़ाकुमुल्लाह जी। और अल्लाह ताला ने चाहा तो ये सिलसिला जारी रह गई ना, सोचो कि बस कल ही तक के लिए, आज भी ऐसे कोई जवाब देगा, आज कल के लिए भी इंशाल्लाह। ठीक, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फूल है, बहुत कीमती है, इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं। लोग सवेरे जाते हैं, लाइन लगाते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, यहाँ एक जवाब देने पे मिला, मुबारक जी। चलें आगे चलें। कुरान मजीद में सूरह नूर की 36 नंबर आयत, कौन सी आयत? 36, कौन सा सूरा? सूरह नूर। कहाँ कुरान में है ना जी? सूरह नूर किस किताब में है? कुरान में कि नहजुल बलागा में? हाँ, सूरह है ना, सूरह है, बिल्कुल। इसकी 36 नंबर आयत, जिसमें परवरदिगार कह रहा है फी बुयूतिन, कुछ घर ऐसे हैं अज़न अल्लाह अन तुरफा, कि जिसको अल्लाह ताला बुलंद करता है। कुछ घर ऐसे हैं जिसको अल्लाह ताला क्या करता है? ग्रेड बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाता है, सर्वश्रेष्ठ, ग्रेट, अच्छा, उम्दा। बस्ती में बहुत से घर हैं लेकिन वो घर सर्वश्रेष्ठ घर होगा। ठीक, कौन सा घर है? जो कई मंजिल हो जी, बड़ा सा हो, कौन सा घर है? वो तो है, कुरान कह रहा है फी बुयूतिन अज़न अल्लाह अन तुरफा युज़कर फीहा इस्मुहु, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, व युसब्बिह, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला उस घर की वैल्यू को, हाँ, मुमकिन है कच्चा हो, छोटा सा हो, खपरेले का मकान हो, ठीक, वैल्यू उसकी बढ़ गई। किसके नज़दीक बढ़ गई जी? अल्लाह के नज़दीक उस घर की वैल्यू बन गई, बढ़ गई। किस घर की? अल्लाह का नाम लिखा ना हो, लिया जाता हो, लिखना आसान है ना? मसलन देखा ना आपने, देखा क्या लिखा रहता है? बास घरों पे लिखा रहता है हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। क्या मतलब होता है? यानी अल्लाह का फजल है, ये घर अल्लाह का फजल है। मुमकिन है हर मुसलमान तकरीबन ये अपने घरों पे लिखते हैं हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, अल्लाह का फजल है। चाहे माल कहीं से आया हो, हलाल से आया हो, हराम से आया हो। शैतान कहता होगा पूरा आइडिया हमने बताया, माल कैसे कमाया जाता है आइडिया हमने बताया, कोशिश हमने, रिश्वत लो, ये करो वो करो, तुमने सब कुछ लिख लिया। अब जब मकान बना लिया तो अल्लाह हाज़ा मिन फज़ले रब्बी लिख दिया, जबकि मेरा फजल है, मैंने तुमको बताया। चीटिंग, बेईमानी, फ्रॉड, रिश्वत। ठीक, तो कौन सा घर बना दे? जिस घर में
जी, अल्लाह का नाम, अल्लाह की तस्बीह, कब? कभी कभी हार्ड टाइम, हार्ड टाइम पता चला वो घर अल्लाह को बहुत अच्छा है कि जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाए, तो मौलाना साहब क्या करें हम फिर हर वक्त नमाज पढ़ते रहे, हाँ, हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहे जी। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं, सबके हाथ तस्बीह होनी चाहिए। खुद ही नहीं लाया। एक तस्बीह हमेशा कंपलसरी सबके पास होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। हम समझते हैं कि तस्बीह सिर्फ नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ी जाएगी तो मस्जिद से ले लेते हैं, पढ़ के और टांग के चले जाते हैं। ठीक, तस्बीह हमेशा पढ़नी है। तस्बीह मीन्स ये नहीं कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, नहीं, कुछ भी जिक्र करिए, तस्बीह कोई भी जिक्र। माशाअल्लाह आपने देखा जैसे कोई चीज़ आपको अच्छी लगी कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह। होता है ना बहुत सी नेमतें नज़र आती कि अल्लाह ने ये नेमत दी, ये नेमत दी। बैठ के सोचा करें कभी कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमत दी है जी, अल्लाह ने कितनी नेमत दी हमें, हम शुमार कर सकते हैं जी। अभी चंद एक नेमत गिनाऊं, हंसी भी आएगी। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत इंसान बनाए कि नहीं जी, इंसान के अलावा कुछ और बना सकता था कि नहीं जी, जी, अल्लाह मनुष्य के बजाय पशु बना सकता था जी, तो लोग क्या कहते हैं, धत 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 भगाओ, है ना। लेकिन अल्लाह ने हमें क्या बनाया, उसका एप्लीकेशन लिखी थी जी, एप्लीकेशन लिखी थी, एक दरख्वास्त लिखी थी, हाँ जी, कि हमें इंसान बनाना जी, उसने बनाया ना, हमने दरख्वास्त नहीं लिखी थी, उसने हमें इंसान बना के पैदा किया। और फजल बताए, आप यहाँ माशाल्लाह फातिमी क्लास के लिए बैठी हैं, है ना। अगर अल्लाह इस घर में पैदा ना करता तो क्या होता जी, कहीं टन भी होता रहता ना, है ना, कहीं आरती होती रहती, है ना जी, कहीं दुर्गा होती तो कहीं काली होती, है ना। अल्लाह का फजल है जी, एहसान है कि नहीं जी, जी, अल्लाह का एहसान है कि नहीं है जी। अच्छा साहब, और आगे आइए, अल्लाह का एहसान देखिए, कितनी कितनी चीज़ें हम लोग ये मामूली चीज़ हमने सोचा भी नहीं था। और आगे आए, क्या कहते हैं, अशहद व अमीरल मोमिनीन, अल्लाह का फजल नहीं, एहसान नहीं है, हमें शिया घर में पैदा किया। अमीरुल मोमिनीन हमारे इमाम है, जनाब फातिमा हमारी माँ है, देखा एहसान नहीं है। वही हम बगदाद शरीफ जाते तो फला जगह जाते, फला जगह जाते। फिर दो और नेमत है, दो नेमत और भी, बस ऐसे जिक्र आपको कर दें कि कभी आप बैठा सोचा करें अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमत दी है। एक नेमत और है, एक नेमत और, आप जिंदा हैं, क्या मतलब, रूह, रूह है ना नेमत, है कि नहीं जी, रूह नेमत है कि नहीं, रूह समझते ना, आत्मा जी, आत्मा नेमत है कि नहीं जी, अगर ना होती तो क्या होता जी, सिर्फ मर ही ना जाते, फौरन ऐलान हो जाता घर से निकालो, घर से जो जैसे मर जाता है सबसे पहले कौन सा ऐलान होता है, 8 बजे शाम को तदफीन है, यानी क्या मतलब, घर से निकाली जाएंगी। जिस घर में रहते थे, जिस घर को हम बनाते थे, जिसको हमने बनाया था, जिसमें हम रहते थे, जिसको साफ सुथरा बड़ा प्राउड करते थे, जैसे ही मर गए बच्चे ऐलान कर रहे हैं 8 बजे हमारी अम्मा निकाली जाएंगी घर से, है ना। ये मैयत का ऐलान नहीं कर रहे, निकालने का ऐलान कर रहे हैं।
अब्बा हमारे मर गए, आप लोग आ जाइए, 8 बजे निकाले जाएंगे घर से। घर में कैसे रह रहे थे? रूह की वजह से। आप यहाँ बैठी, कैसे बैठी? रूह। रूह ना होती तो मैयत होती, सब भाग जाते डर के मारे, है ना। कौन सी चीज हमें समाज में बाकी रखे है जी? रूह। ठीक, रूह ना होती तो सब डरते, हमसे डरते ना। एक वाकया सुना दे। मशहद में जाएंगे तो मशहद में वो है शेख तबरसी, इधर बाबे क्या कहते हैं, बाबे तूसी की तरफ नहीं, बाबे तबरसी की तरफ, इमाम रज़ा की तरफ जो उतरेंगे, एंट्री करेंगे तो एक गुंबद है, एक बड़े आलिम दीन शेख तबरसी की कब्र है। लोग वहाँ जाते हैं ज़ियारत के, कभी जाइए मशहद जाने का हो मौका तो देखिएगा। उनको सकता हो गया, सकता जानते ना, मौत, और जैसे लगता कि मर गए लेकिन मरे नहीं होते, उनको सकता हो गया। सकता समझते हैं? ऐसे हो गया लोगों को समझे कि डेड हो गए लेकिन डेड नहीं हुए थे। तो उनको गुस्लो कफन दिया। हेलो, पीछे बात पहुंच रही है। उनको नहलाया, कफन वफन पहनाया, दफना दिया। उस जमाने में कफन चोर होते थे, वो खबर रखते थे कौन सी मैयत आज नई दफन हुई है। वो पीछे से खोदते थे और जाके कफन खींच लेते थे और जाके धो के उसको बेच लेते थे। गुर्बत पहले बहुत होती थी, अब तो हालात बहुत अच्छे हो गए। अब तो किसी को कपड़ा दे तो शायद कोई लेगा भी नहीं, कफन को देख के डर जाएगा। तो उनको दफना दिया गया। जैसी कब्र में जब होश आ गया उनको, अब क्या करें? कब्र में तो बंद है ना। अब क्या करें? अल्लाह ताला से मन्नत मानी, ऐ अल्लाह ताला मुझे निजात दे दे तो मैं किताब लिखूंगा, तफसीर तबरसी, और उसके बाद अल्लाह ताला मुझे निजात दे दे। और चाहे ऐसे हम दो ना, ऐसे गिड़गिड़ा के दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। उधर चोर को पता चल गया कि इसकी ये कब्र आज नई बनी है। उसने पीछे से मट्टी हटाई और कफन खींचना ही चाहा था कि मैयत ने हाथ पकड़ लिया। अब वो डर रहा है, अब नहीं करेंगे, तौबा कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे, आप में एक मौका दे दो, अब नहीं कर। वो समझ जाए कि मुर्दे ने पकड़ लिया। अब तौबा तौबा, अल्लाह तौबा तौबा तौबा, आप कभी कफन नहीं छुएंगे, जितनों का कफन लिया है सब वापस कर देंगे। तो उसने कहा सब बाद में, मुझे पहले निकालो। अब वो डरा डरा खैर मट्टी उट्टी निकाली तो निकले बाहर। तब जाहिर सी बात है, चोर का ये आलम तो घर आए होंगे तो कैसे लोग डरे नहीं होंगे, कफन पहने हुए घर आए होंगे। खैर, तो रूह है जो हम, रूह के जरिए से लोग एक दूसरे से उनसियत पैदा करते। रूह ना हो तो हमारी कोई वैल्यू। फिर एक चीज और भी तो है ना, अक्ल। अक्ल ना हो तो वैल्यू होगी जी? किसी की वैल्यू होगी, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। अक्ल खराब हो जाए तो घर में इज्जत मिलेगी जी? घर वाले भी इज्जत नहीं देंगे। अगर मर्द का दिमाग खराब हो गया है तो वो जो औरत कहती थी हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, वो औरत ही बचेगी। ठीक, अगर घर में मेहमान आना होगा तो क्या करेंगी? बच्चों से कहेगी जरा अब्बा को बंद कर दो, है ना। क्यों बंद कर दो? अक्ल खराब हो गई। पहले इसी बच्चे चाहते थे अब्बा 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 करते थे, बीवी भी कहे बीवी भी आप करती थी। आज बीवी क्या कह रही? बेटा मेहमान आ रहे हैं, इनको बंद कर दो, अब्बा परेशान करेंगे। अब्बा को कोठरी में बंद कर दिया। अब्बा का घर अपने घर में। क्यों? अक्ल। अब ये औरत को हो सकता है? तो अल्लाह का शुक्र अदा कराए। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें विलायत अमीर अल-मोमिनीन दी, अल्लाह ने हमारी अक्ल को सही कंप्लीट रखा है, अनकंप्लीट भी नहीं है। अक्ल कंप्लीट रखी है, हमारी रूह भी बाकी है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। तो कौन सा घर इस्लामी घर होता है? जिसमें
जी, वाइफ भी अच्छी हो, एक ये तो अच्छी हो गई। फॉलो किसे करें? हाँ, किस घर को फॉलो करें? जनाब फातिमा। जनाब फातिमा को देखें, जैसे जनाब फातिमा जी रही हो वैसे जिए। कुरान में कोई है? कुरान में उस घर की मिसाल दी है? हाँ, सूरह नूर, सूरह नूर की 36 आयत। ठीक, कौन सी आयत? फी बुयूतिन अज़न अल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह ने उस घर को बुलंद किया है जिसमें हस्बैंड भी अच्छा, वाइफ भी अच्छी, जिसके मियाँ और बीवी दोनों जनाब फातिमा को फॉलो करते हैं। तो इसकी खुसूसियत क्या है? यूज करो फिया इसमें अल्लाह, सुबह शाम अल्लाह का नाम लिया जाता है। दूसरी कोई क्वालिटी इस घर की? हाँ, अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। ठीक, तस्बीह पढ़ी जाती। इसका मतलब आज से हर एक के पास एक तस्बीह। हाँ, तस्बीह मतलब ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये तस्बीह असल अल्लाह का जिक्र होता है। ठीक, इसके ज़रिए से क्लियर। अब हम अल्लाह का जिक्र कैसे, अल्लाह का नाम कैसे घर में लें? जी, हर वक्त कुरान पढ़ें, हर वक्त नमाज पढ़ें, हर वक्त दुआ पढ़ें, कैसे अल्लाह का नाम लें हर वक्त? जी, कौन बताएगा? हर वक्त घर में अल्लाह का नाम कैसे ले सकते हैं? जी, हर वक्त अगर नमाज पढ़ें मुमकिन नहीं है, हर वक्त कुरान पढ़ें, हर वक्त मुसल्ले पे दुआ करते रहें, कैसे फिर अल्लाह का नाम कैसे लें? जी, तो शुक्रिया भी है, उसके भी पहले तो है ना। मिसाल के तौर पर जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी। देखिए, एक चीज़ है एंड है, एक चीज़ है, एक इब्तिदा है, एक इंतहा, एक प्रारंभ है, एक क्या है? समाप्त, द एंड। ठीक, तो बहुत पहले हिंदी हिंदी पढ़ी थी, सब भूल गए, तो मौलवी हो गए इधर जी। अच्छा, इंडिया में रहना भी नहीं होता। क्लियर। हर काम से पहले किसका नाम लेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या करते? उठते हैं ना, बेदार होते हैं ना, सोते, सो गए, रात को सो गए, ठीक, सोना हमारे अख्तियार में है ना, जागना हमारे अख्तियार में है? जी, है? किसी के अख्तियार में है जागना? जी, अल्लाह ना चाहे तो हम जाग नहीं सकते। सोते हैं अपनी मर्जी से, जागते हैं किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से। यानी अल्लाह ने एक दिन की फुर्सत और दे दी है, जाओ एक दिन और फसाद कर लो, एक दिन और ख़राब कर लो, नहीं एक दिन और अच्छा काम कर लो। ठीक, ठीक, यानी जगाया क्यों अल्लाह ने? जगाया जी, कि एक दिन अच्छा काम और कर ले। ठीक, सोना हमारे अख्तियार में, जागना। तो जैसी आंख खुले सबसे पहले क्या कहेंगे? अब आप वाली बात जी, जैसी आंख खुले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला एक मौका तूने फिर दिया है ना। जैसी आंख खुल जाए तो क्या कहेंगे? जी, पीछे बात चल रही, पहुंच रही जी। जैसी आंख खुल गई, ठीक, रात को सो गए थे खाना पीना खा के, सुबह आंख खुली ना, तो क्या कहेंगे? जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी शुक्रिया अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, तूने आज फिर जगा दिया, आज फिर। हो सकता है ना जागते, ना जागते सब रोटते पीटने लगते। तो पहला काम, जैसी आंख खुले तो क्या कहेंगे? सिर्फ औरतें कहेंगी ना जी, आप भी कहेंगे? सिर्फ भाई लोग के नहीं, मौलाना साहब भी कहेंगे। ठीक, क्लियर। जैसी आंख खुलेगी तो सबसे पहले क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र माबूद तूने आज हमें मौका दिया। क्या? पड़ोसन से लड़ने के ना, गीबत करने का,
फला की बुराई करने का, ठीक, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने का, हाँ, शौहर से लड़ने का कि एक दिन और मौका मिल गया कि जन्नत में मिले ना मिले, चलो एक दिन, नहीं, अच्छा काम करने का। जब अल्लाह, मौका किसने दिया है? ये मौका किसने दिया हमें? अल्लाह ने दिया। तो फिर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक दिन खर्चा करें ना। आपको कोई पैसा दे तो किसकी मर्जी के मुताबिक खर्चा करेंगे? जिसने पैसा, तो ये दिन, ये आज का दिन किसने दिया? अल्लाह ने। तो किसके मर्जी के मुताबिक खर्च करेंगे आज का दिन जी? ठीक। अब जैसी बिस्तर से उठेंगे तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाह। पता चला ना, वो शौर कर रहा है, कहा भाई उठी नहीं, जल्दी चाय बनाओ। किचन में गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीली चढ़ाई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। यानी हर काम से पहले क्या कहेंगे? यानी हर काम से पहले, चाय तैयार हो गई, उंडेला लेकर बिस्मिल्लाह लीजिए, ठीक। बच्चे को स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म उतारा आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे को पहना रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे को घर से बाहर निकाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला बरकत दे। क्लियर देगा हर चीज़ में। कपड़ा धोने जा रही हैं, क्या कहें? ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है। आप करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा और बरकत भी मिलेगी, खुश हो गई। अब जैसे ही हम बिस्मिल्लाह से काम शुरू करते हैं तो गोया अल्लाह हमारे साथ हो जाता है, ठीक। तो काम में बरकत भी होती है और काम हमारा इबादत बन जाता है। घर का काम है, इबादत बन जाता है, ठीक। हर काम से पहले क्या करना है? बच्चे हैं, किताब खोला आपने तो क्या करेंगे जी? जी, जैसी किताब स्टडी करने जा रहे हैं ना, पढ़ने जा रहे हैं, होमवर्क करने जा रहे हैं, क्या करेंगे बेटा? बिस्मिल्लाह। यानी परवरदिगार, पढ़ना हमारे अख्तियार में, अगर अल्लाह ना चाहेगा तो समझ में नहीं आएगा। दवा खाना चाहते हैं, बीमार हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। दस्तरखान पे बैठ गए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात पहुंच रही ना जी? हर काम किससे शुरू करेंगे? मर्द लोग हैं, दुकान जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसी शटर उठा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक। हर काम को किससे करेंगे? अल्लाह के नाम से, ठीक। पहला काम, पहला ये देख रहे हैं ना, हर काम सुबह से शाम तक हम काम ही तो करते हैं ना। एक काम कंप्लीट हो गया, दूसरा काम कंप्लीट हो गया, तीसरा काम। तो हर काम से पहले, अब जो काम, जैसे क्लास में आ रही हैं, जैसे मस्जिद में दाखिल हो रही, क्या कहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक। बच्चों को लेके बैठी पढ़ाने के लिए, क्लियर। हर काम में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सिर्फ कुरान के लिए नहीं, हर काम में। किस चीज़ से? हाँ, मगर झगड़े में नहीं बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब ने कहा बरकत बहुत होगी जी। हर अच्छे काम के लिए बिस्मिल्लाह। जाहिर सी बात है, जो बिस्मिल्लाह से शुरू करता है शैतान खुद ही भाग जाता है। ये तो अल्लाह वाली है, भागो भागो, ये तो अल्लाह वाली है, ठीक। क्लियर, सारी बात हो गई। हर काम किससे करेंगे? सुबह से जैसे ही उठेंगे, बिस्मिल्लाह से, ठीक। कपड़ा पहनने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया कपड़ा पहनने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक। हर काम से पहले क्या करना है? यानी अल्लाह को, अपने अल्लाह के नाम से। तो जाहिर सी बात है, हर काम अल्लाह से हुआ तो इबादत जो है ना, एक। जब काम कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। खाना बनाया, बहुत अच्छा हुआ, हस्बैंड ने बड़ी तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आज बनाए तो कल भी अच्छा बने,
ठीक, ये ना क्रेडिट अपनी तरफ ले, अरे हम तो अच्छा बनाते ही हैं, हम तो हमेशा अच्छा बनाते, नहीं, अच्छा अल्लाह से। तो जब जब काम कंप्लीट हो जाए तो क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर काम की कंप्लीट होने पे, चाय बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू करें, क्लियर। हर छोटा बड़ा, बड़ा काम नहीं, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, बगैर बिस्मिल्लाह के, क्लियर हो रही ना बात, हर काम को। अच्छा हाँ, अगर किसी किसी खातून को नहीं होता तो मर्द लोग नहीं बताएंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप एक्सप्लेन करेंगी, बताएंगी, ठीक। जिन लोगों के बात समझ में होता है ना, बस ज़बान का भी मसला यहाँ है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि इसके बावजूद आप लोग आई हैं। अल्लाह ताला आपकी सेहत में इजाफ़ा करे, तूले उम्र दे और ये जज्बा बाकी रहे। तो हर रोज़ क्या करना है, जैसे सुबह उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ज़िंदा है तूने ज़िंदा है, हर काम बिस्मिल्लाह से करेंगे, हर काम के ख़त्म होने पे। अच्छा, बिस्मिल्लाह की एक बात और कहा करें, अल्लाह ताला इस काम में बरकत देना, अल्लाह से बरकत मांगा करें, इस काम में बरकत दे, क्योंकि हम काम कर सकते हैं, अगर अल्लाह बरकत ना दे तो कुछ। हम आस्करी में थोड़ा पानी पिला, एक सलवात भेज दें मोहम्मद। बहुत से हमसे गलतियां हो जाती हैं, होती है ना हमसे लोगों से गलतियां, बहुत सी होती है ना गलतियां, है कोई इंसान जिससे गलती ना हो जी? कभी जानबूझ के गलती करते हैं जी, कभी अनजाने में धोखे से गलती हो जाती है, ठीक। कभी अल्लाह के हक में गलती करते हैं, कभी अल्लाह के बंदों के। क्या हुआ, इनको क्या परेशानी, अगर है भी देखें होने पर, चलो मिल गई, लो ये लो, ओ ठीक। तो काम करते जाएं। अब तस्बीह देखिए कैसे, तस्बीह कैसे पढ़ी जाती है, तस्बीह कैसे पढ़ी जाती है, काम करते जाएं, अस्तगफार करते जाएं, अपनी गलतियों को सोचते जाएं, अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बात, अस्तगफिरुल्लाह। काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, रोटी बना रही, जबान थोड़ी ना, ये हाथ थोड़ी ना इस्तगफार कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बात। और जोर से भी करने की जरूरत नहीं है, दिल में भी कहें काफ़ी है, ठीक। यानी आप कपड़ा धो रही हैं, कोई काम कर सकती हैं कपड़ा धोते वक्त, लेकिन हाँ इस्तगफार कर सकती हैं, इस्तगफार करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तूने कितनी नेमत दी है, ठीक। काम करते जाएं, इस्तगफार करते जाएं, काम करते जाएं, तस्बीह पढ़ते जाएं। कोई ख़ास टाइम तस्बीह का नहीं होता, सिर्फ नमाज के बाद ही, नमाज के बाद एक तस्बीह है, लेकिन हर वक्त अगर हम चाहें तो तस्बीह कर सकते हैं। घर में बैठे कोई काम नहीं है, तस्बीह उठा लिया पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो तस्बीह पढ़ते जाए, काम करते जाए। हत्ता मजलिस में आ गए, मजलिस में बैठी हैं, मजलिस हो रही है, सुन रही है कान से, तस्बीह पढ़ती जाए, अस्तगफिरुल्लाह। कभी इस्तगफार की तस्बीह पढ़े, कभी अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़े, कभी सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़े, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़े, कभी कुछ नहीं तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि हाफिज़ा अच्छा हो, हाफिज़ा समझती ना, मेमोरी अच्छी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आप अभी जैसे यहाँ से जा रही हैं, अभी क्लास ख़त्म होगा, घर जाएंगी, कोई काम तो नहीं कर सकते ना रास्ते में, तो तस्बीह पढ़ती हुई चली जाए, अस्तगफर तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा। यानी इसे कहते हैं मुर्दा टाइम, मुर्दा टाइम को जिंदा कर सकते हैं। क्लियर हो गई तस्बीह। तस्बीह की फजीलत बताएं जी, नमाज में तस्बीह पढ़ती है ना, नमाज के बाद जी,
नमाज के बाद तस्बीह कौन कौन नहीं पढ़ता जी? नमाज के बाद जी, नमाज के बाद कौन कौन तस्बीह नहीं पढ़ता है? माशाल्लाह सब पढ़ते हैं। कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं जी? फातिमा। ये तस्बीह कहाँ से जनाब फातिमा को मिली जी? क्यों मिली? वो तो बनाई मट्टी ना जनाब फातिमा ने। हाँ बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अच्छी लगी बात। ये तस्बीह किसने दी जनाब फातिमा को जी? क्यों, कैसे हुआ, कोई वाक़या बताएगा जी? जी जी, चले आज मर्दी लोग बता दे, बच्चे लोग बताएं जी। हाँ देखिए जी, चलिए चलिए, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, मौलाए कायनात का अक़्द हुआ। हेलो, अक़्द हुआ, शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई। घर में काम ज़्यादा था। आप कहेंगे कैसे मियाँ बीवी, काम कैसे ज़्यादा था घर में? नहीं, जितने लोग बेचारे गरीब थे सबका खाना कौन बनाती थी जी? जितने गरीब फ़कीर, जिनका कोई घर नहीं था, जिनका कोई सहारा नहीं था, किसको कौन बनाता था? जनाब फातिमा ये नहीं कहते थे अरे मैं तो अभी ब्याह के आई हूँ, अभी तो मेहंदी लगी, मैं ये सब काम नहीं करूँगी। लेकिन जनाब फातिमा बाबा के घर में भी यही काम करती थी। बाबा के घर से शौहर के घर आई, वही। तो अब जाहिर से आज की तरह तो नहीं है आदर्श अंडा वो आ जाए, आटा आ जाए, चक्की चलाती थी। जाहिर सी बात है 18 साल में दुनिया से गुजर गई हैं। शादी किस साल में हुई? 9 साल। ज़रा सोचे 9 साल, 9 साल 10 साल की बच्ची या औरत चक्की चला रही ना। किसकी बेटी है? रसूल खुदा कौन है? अंबिया के सरदार, अंबिया की सरदार की बेटी, अंबिया के सरदार की इकलौती बेटी चक्की चला रही। इसका मतलब काम करना ऐब होता, घर का काम करना गलत होता तो जनाब फातिमा ना करती। मैं तो सरदार की बेटी हूँ। बस इसका मतलब क्या है? जनाब फातिमा ने घर का काम करके बताया कि मैं सरदार की बेटी होके काम कर सकती हूँ। तो हर औरत की जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर का काम करे। ठीक, सरदार की बेटी खुद भी तो सरदार है ना, तमाम औरतों की। वो कहेगी देखो हम तुम्हारी सरदार हो, तुम सब औरतें हो तुम्हारी सरदार हो, मैं काम कर रही हूँ तो तुम्हें भी काम कर। इसका मतलब काम करना जनाब फातिमा की सुन्नत है। घर का काम करना किसकी सुन्नत? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है। अब ये ना देखे कि मौलाना हमारी जिम्मेदारी बनती कि नहीं। हो सकता है जिम्मेदारी आपकी ना बने, लेकिन सुन्नत है जनाब फातिमा की। अगर हम जनाब फातिमा को फॉलो करते हैं तो हम घर का काम करें। जनाब फातिमा सिन देख रही हैं, कितनी सिन है? 9 साल 10 साल चक्की चला रही हैं हाथों में। तो मौलाई कायनात के साथ गई अपने शौहर के साथ बाबा की खिदमत में। क्या लेने? कि एक नौकर मिल जाए, एक क्या मिल जाए, ताकि हेल्प हो जाए। कम से कम आटा वो पीस दे तो मैं पका लूँ, है ना। एक आदमी का खाना तो है नहीं, सिर्फ मौला अली का तो खाना नहीं, तमाम गरीब मिस्कीन फ़कीर का सबका खाना बीवी फातिमा बनाती थी। बाबा की खिदमत में आई, बाबा सवाल किया तो बाबा ने क्या दिया, क्या तालीम दी? कनीज दे सकते थे ना, गुलाम दे सकते थे ना, नौकर दे सकते थे ना। यानी इसका मतलब यह है कभी कभी हमारी मुश्किल का हल
तस्बीह और मानवी चीज़ों में भी है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तस्बीह दी किसने? यानी दुनिया के सबसे अच्छे बाप ने दुनिया की सबसे अच्छी बेटी को तस्बीह दी। दुनिया की सबसे अच्छी बेटी ने दुनिया की सबसे अच्छी कौम को तस्बीह दे दी। यानी ये तस्बीह है जनाब फ़ातिमा। बाबा ने सबसे अच्छे शख्स ने सबसे अच्छी बेटी को दे दी और सबसे अच्छी बेटी ने सबसे अच्छी कौम को दिया। हमें प्राउड है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बनाया। तो ये विरासत जनाब फ़ातिमा। क्लियर हो गई बात? तस्बीह दी। उसके बाद एक कनीज़ भी दी जनाब फिज़ा। अच्छा, जैसी शादी हो गई तो मौला अली और जनाब फ़ातिमा दोनों पैगंबर की खिदमत में हमारा काम बांट दीजिए। क्या जनाब मौला अली को नहीं पता था मेरी जिम्मेदारी क्या है? जी पता थी। जनाब फ़ातिमा को नहीं पता था एक औरत को क्या करना चाहिए? जी क्यों आई बाबा की खिदमत में? बाबा हम दोनों का काम बांट दीजिए, क्या मुझे करना है क्या अली को करना है। इसलिए आई थी ताकि हम तक मैसेज पहुंच जाए कि एक शौहर की ड्यूटी क्या है, एक औरत की ड्यूटी क्या है। ठीक, अगर बगैर पूछे मौला अली अपना काम करने लगते, जनाब फ़ातिमा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने लगते, तो हमें मैसेज नहीं मिलता। लिहाजा दोनों आए, बाबा जान हमारा काम बांट दीजिए। अल्लाह के रसूल हमारा काम क्या करिए, बांट दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने बांटा ना। कहा अली आप मर्द हैं, आपका काम है बाहर की जिम्मेदारी पूरी करें। घर के बाहर की जिम्मेदारी किसकी? मर्द की। घर के अंदर की जिम्मेदारी औरत की, फ़ातिमा की जिम्मेदारी। ठीक, यानी उस दिन से काम बढ़ गया। बाहर का काम कौन करेगा? मर्द, औरत नहीं करेगी। घर का काम कौन करेगा? औरत। हाँ, अब एक दूसरे की हेल्प कर दे वो बात अलग है। ठीक, एक दूसरे की हेल्प कर दें। मर्द घर में है, देख रहा है औरत काम कर रही है, हेल्प कर दे। ठीक, क्लियर हो गई? बाहर का काम मर्द के जिम्मे, घर का काम औरत के जिम्मे। तो झगड़ा कभी होगा? नहीं होगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। बीच में ब्रेक है कुछ? बीच में ब्रेक है? हाँ है बीच में। अच्छा, मुझे बाहर का काम मर्द, लेकिन दोनों एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मौला अली भी हेल्प करते थे, घर आ जाते थे, घर आ गए, लाइए आप वो काम कर रही तो हम दूसरा काम कर लें। ठीक, घर में औरत की हेल्प करना ऐब नहीं है, हज़रत अली की सुन्नत है। ठीक, हेल्प करें। और मिसाल के तौर पर घर में मेहमान बुला लिया, बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, दुआए नुतबा रख दी है, मजलिस रख दी है, खाना बनना है, हेल्प करें। ठीक, मर्द की भी जिम्मेदारी बनती है, हेल्प करें। ठीक, याद रखें, अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा तो कभी घर में झगड़ा। मर्द हज़रत अली को फॉलो करें और औरतें फ़ातिमा को, कभी झगड़ा होगा? लेकिन अगर कोई मर्द हज़रत अली को फॉलो ना करे तो झगड़ा होगा। अगर कोई हज़रत अली को फॉलो ना करे तो झगड़ा होगा, या कोई हज़रत फ़ातिमा को फॉलो ना करे। क्लियर हो गई बात? कहीं मुश्किल तो नहीं? फिर जनाब फ़ातिमा ने घर में काम किया जी। नबी के सरदार की बेटी, पूरी दुनिया की औरतों की सरदार ने घर में काम किया, काम करके बताया कि हमने भी काम किया है। अरे मेरी कौम की बच्चियों, तुम्हें भी घर में काम करना है।
मौला अली ने काम करके बताया है, कौम के बच्चों तुम्हें भी काम करना है। मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, औरत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अच्छा एक चीज़ और, इतने बड़े नबी की बेटी है ना, नबियों के सरदार की बेटी है। हमारे यहाँ थोड़ी पैसे वाली आ जाए तो कितनी फैल जाती है ना। थोड़ी पैसे वाली आ जाए, अरे मैं तो गाड़ी से चली हूँ, मैं तो ऐसे घर में रही हूँ, मैं तो ऐसे। लेकिन जनाब फातिमा ने कभी नहीं कहा कि मैं अंबिया के सरदार की बेटी हूँ, मैं तमाम औरतों की सरदार हूँ, मैं काम नहीं करूँगी। अली नौकर लाओ, कनीज लाओ, कभी हज़रत फातिमा ने नहीं कहा। हज़रत फातिमा की एक खूबी और भी बताए। एक तो काम किया, घर का काम खुद करती थी, ठीक। कनीज मिल गई, कनीज का क्या नाम था? फिज़ा। तो हमारे क्या नौकर लग जाए तो सारा काम नौकरों से कराते हैं ना, वो पैसा देते हैं ना, काम कर, है ना, ऐसा है ना। देखें इतने बड़े बाप की बेटी, खुद औरतों की सरदार की बेटी, एक कनीज मिली, खादिमा मिली, उसमें भी टाइम बांट लिया, एक दिन तुम काम करोगी, एक दिन मैं काम करूंगी। यानी जितना काम कनीज करेगी उतनी मालिकन करेगी, फर्क नहीं रखा, है ना। हमारे क्या नौकर हो जाए तो हम सारा काम उसी से कराएंगे, फिर एक काम खुद नहीं करेंगे। लेकिन जनाब फातिमा ने कहा नहीं, एक दिन तुम काम करोगी, एक दिन काम करोगी, एक दिन रेस्ट करोगी, एक दिन काम मैं करूंगी, एक दिन देख रहे। अलबत्ता कभी मालकन रेस्ट करती नहीं है, वो भी जनाब फातिमा जैसी। देखिए कितनी इंसानियत है जनाब फातिमा ने, कितनी इंसानियत है, मानवता देखें। कनीज से सिर्फ एक दिन काम लिया, एक दिन कहती तुम रेस्ट करो, आराम करो। तो हमें भी जनाब फातिमा से सीखना चाहिए कि नौकर को भी ज़्यादा बोझ ना डालें, क्योंकि है तो अल्लाह ही का बंदा ना। ठीक है नौकर है, ठीक है नौकरानीन है, लेकिन है तो अल्लाह की ना बंदा। जनाब आदम की बेटी है ना, ये भी जनाब आदम का तो यही है ना। बस फर्क है इतना है कि हम मालिक है, वो नौकर है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक तो कोई ना मालिक है ना कोई, अल्लाह के नज़दीक तो कुछ नहीं ना। दुनिया में चाहे जितनी अकड़ दिखला लें, ठीक, क्लियर हुई बात। इसीलिए मौलाए कायनात के गुलाम थे कंबर। बात पीछे पहुंच रही, आवाज जी पीछे खामोशी है, आप पूछिए जी। आगे के लोग तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, पीछे पूछ ले इस बात जी, थोड़ा बात समझ रही, पूछ लें एक आप लोग। जी जी बिल्कुल सही, वाकईन। देखिए दो जगह खामोशी होती है, या जो बिल्कुल ना समझता हो वो खामोश रहता है, या भरपूर समझता है वो खामोश रहता है, ठीक। या जो बिल्कुल नहीं समझता वो खामोश रहता है, या जो पूरी तरह से समझता है वो खामोश रहता है। अब नहीं मालूम पीछे वाले ज़्यादा समझ रहे हैं या बिल्कुल नहीं समझ रहे। जी चले आगे, काहे नहीं इसका नहीं, कहाँ पहुँचे, थोड़ा बीच में रेस्ट। तो अपने घर को जनाब फातिमा के घर की तरह आइडियल बनाना है। हर औरत को जनाब फातिमा को फॉलो करना है, हर मर्द को किसको फॉलो करना है? हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ठीक।
मर्द की जिम्मेदारी है कि औरत की ज़रूरत उससे ना कहे जाओ मैके से लेके आओ, जाओ भाइयों से कहो। मर्द की जिम्मेदारी, मर्द कहते ही उसे है जो जिम्मेदारी को खुद पूरी करता है। मर्द अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करे, ठीक, कि ये मेरी बीवी है। किसकी जिम्मेदारी? मेरी है। ना कहे कि जाओ बाप से लेके आओ, जाओ भाइयों से लेके आओ, ठीक। मर्द की जिम्मेदारी है कि कमा के लाए, अपने घर की ज़रूरत पूरी करे। फिर औरत की भी जिम्मेदारी बनती है, ये न कहे मैं अपने घर में ये खाती थी, ऐसा पहनती थी। नहीं, अपने शौहर की आमदनी के अंडर रहे, ठीक। मर्द की जिम्मेदारी है कि औरत को फ़कीर ना बनाए, फ़कीर यानी भिखारी ना बनाए, जाओ बाप से लेके आओ, भाइयों से लेके आओ। नहीं, तुम्हारी मर्दों की गैरत 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 का तकाजा है कि औरत को ना भेजे घर से लेके आए मैके से, ठीक। खुद जिम्मेदारी पूरी करे। औरत की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो मर्द की आमदनी है, इनकम है, उसके अंदर ही, जी हाँ, तो जाहिर सी बात है मर्द भी खुश रहेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, औरत भी खुश रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बनता है ना, ठीक। जब किसी मर्द को ऐसी औरत मिल जाए तो क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। अगर किसी औरत को ऐसा मर्द मिल जाए जो खुद कमा के पूरा करे तो औरत कहे दोनों के लिए, ठीक। यानी अपने मर्द, ऐसी औरत अपने मर्द पे प्राउड करे कि जो मेरा मियाँ कमा के लाता है। ऐसा मर्द अपनी औरत पे प्राउड करे कि मेरी औरत मेरी कमाई पे शुक्र करती है, ठीक। मर्द किसके लिए कमाता है जी? औरत ही के लिए तो कमाता है। जो बचेगा किसके लिए बचेगा? चाहे तो उड़ा डालो, चाहे बचा लो, ठीक। एक क्या हुआ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बीच में एक ब्रेक लेते हैं। एक फातिमी घर कैसा होना चाहिए जिसमें मर्द मौला अली को फॉलो करे, माँ फातिमा को फॉलो करे, सही माना में अच्छा, अब घर में प्रॉब्लम आ सकती है ना। हेलो हेलो, प्रॉब्लम आ सकती है घर में जी। कभी कभी बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती, बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। कभी एक अच्छे मर्द को अच्छी वाइफ नहीं मिल पाई, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छी औरत को अच्छा मर्द नहीं मिल पाया, ये भी प्रॉब्लम है ना, है ना। एक खूबसूरत औरत को बदसूरत मर्द मिल गया, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अगर मर्द को ऐसा हो गया कि अच्छी औरत नहीं मिली तो भी सब्र करे, अल्लाह ताला जन्नत में हूरे देगा। अगर औरतों को साथ ऐसी प्रॉब्लम आई तो जी सब्र करें, जहाँ तक हो सकता है सब्र करें। अल्लाह ताला आसिया को दिया कि नहीं जी? जन्नत में आसिया का शौहर कौन है जी? जी, सब्र का नतीजा देखें। दुनिया में आसिया, कल बताए थे ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पढ़ दूँ कि जब जनाब खदीजा का आखिरी वक्त आया, यानी ये कि अब जनाब खदीजा दुनिया से गुजर जाएंगी। जनाब खदीजा जानती ना, तो रंजीदा थी, गमज़दा थी, इसलिए नहीं कि मुझे मौत आ रही है, इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगी, इसलिए अल्लाह के रसूल आपका साथ छूट जाएगा, यानी अच्छे शौहर से छूट जाऊंगी। यानी अगर शौहर अच्छा हो तो औरत तमन्ना करती है कि और कुछ दिन। तो जनाब खदीजा गमज़दा थी,
बीमार थी, अल्लाह के रसूल ने हाथ पकड़ा, दिलासा दिया, खदीजा घबराओ नहीं, कब इसके बाद मुझसे दूर हो जाओगी, तुम दुनिया में भी मेरी बीवी हो, आखिरत में भी मेरी, यानी तुम्हारा हमसे तुम्हारा साथ छूटेगा, तुम साथ में रहोगी। जनाब खदीजा खुश हो गई। और इसी रवायत में है कि आसिया भी, चूँकि आसिया ने पूरी ज़िंदगी मुसीबत बर्दाश्त की है, तो अल्लाह ताला ने जन्नत में अल्लाह के रसूल की ज़ौजा बनाया। खदीजा दुनिया में भी ज़ौजा है, आखिरत में भी, आसिया सिर्फ जन्नत में। इसी तरह जनाब मरियम के लिए भी है। जनाब मरियम का शौहर नहीं था ना दुनिया में, औरत सब्र किया ना, बगैर शौहर के जीना सख्त है ना। जनाब मरियम पे कितनी कितनी तोहमत आई, कितने कितने इल्ज़ाम लगे, जनाब मरियम ने सब्र किया ना, तो अल्लाह ने कहा तो मरियम तुमने सब्र किया है, हम तुमको रिजल्ट अच्छा देंगे। दुनिया में शौहर नहीं मिला, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई, हम आखिरत में अल्लाह के आखिरी नबी की ज़ौजा बना देंगे। सब्र का फ़ायदा देख रही कि मुमकिन है दुनिया में मर्द अच्छा ना हो, अच्छा नेचर नहीं, इसका मतलब ये नहीं करो कि मर्द को इसी तरह होना चाहिए, मर्दों को बदलना चाहिए, ठीक, मर्द को अपना नेचर बदलना चाहिए, नहीं बदल पा रहा है तो सब्र कीजिए। अल्लाह ताला सब्र के बदले में हो सकता है जनाब मरियम को उनका बना दिया, किसी नबी की ज़ौजा बना दे आप, हो सकता है। बस सब्र कितना है, जितना सब्र होगा उतनी कीमत मिलेगी, इतना सा सब्र है तो इतनी कीमत होता है ना, जितना माल होता है उतनी ही कीमत मिलती है। सब्र करें। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक लेडी खूबसूरत थी, उसकी शादी हो गई, मर्द खूबसूरत नहीं, घर वालों ने शादी कर दी। अब हमारे यहाँ की वाली होती तो शायद झगड़ा हो जाता, चली के आती कोर्ट कचहरी हो जाते, पुलिस थाना हो जाता। अब पता नहीं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, हमारी तरफ कुछ ज़्यादा ही है जी। किसी ने कुछ कहा, खूबसूरत औरत की शादी हो गई, मर्द खूबसूरत नहीं, तो किसी ने पूछा तुम कैसे जीती हो जी, किसी ने उस औरत से पूछा तुम कैसे जीती हो, तुम तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी, तुम्हारा शौहर तो खूबसूरत नहीं है, तुम्हारा पति तो खूबसूरत नहीं है, तुम कैसे जीती हो। कहा जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे खूबसूरत बनाया, जब शौहर को देखती हूँ तो सब्र करती हूँ। आधी ज़िंदगी मेरी शुक्र में गुजरती है, आधी ज़िंदगी सब्र में गुजरती है, यानी पूरी ज़िंदगी सब्र और शुक्र में। जब खुद को आईने में देखती हूँ तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने मुझे खूबसूरत बनाया। जब शौहर को देखती हूँ तो सब्र करती हूँ, और जब सब्र करने वाले का नतीजा, ठीक क्लियर हो गई बात। मर्द की जिम्मेदारी बनती है औरत की ज़रूरत खुद पूरी करे। औरत की जिम्मेदारी क्या बनती है जी, मर्द पे उतना ही बोझ डाले जितना, बहुत सी तमन्ना हर के दिल में होती है, ख्वाहिश हर के दिल में होती है, ठीक, लेकिन सारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन अच्छी तमन्ना करनी चाहिए, हज की तमन्ना, ज़ियारत की तमन्ना, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला पूरी करेगा, ठीक। जनाब फातिमा ने कोई ख्वाहिश की हज़रत अली से पूरी ज़िंदगी जी 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 तुम तो पूछा ना, ये तो ख्वाहिश नहीं हुई ना, कोई ख्वाहिश मौला बीबी फातिमा ने की जी, अनार की, वो भी तो बताए, वही तो बताया इन्होंने। कोई जनाब फातिमा ने कोई ख्वाहिश की जी, इससे दो बात समझ में आती है, या तो हज़रत अली ख्वाहिश से पहले ही दे देते थे,
है ना। या तो ख्वाहिश करने से पहले दे देते थे, या जनाब फातिमा कहती नहीं थी। अच्छा, जवानों को ज़्यादा ख्वाहिश होती है बूढ़े लोगों को? जी, जवानों को ज़्यादा ख्वाहिश होती है या बूढ़ों को? जनाब फातिमा जवान थी या बूढ़ी थी? तो उनको तो बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। काठमांडू घूमने चलेंगे तो वहाँ, है ना, दुबई जाएंगे, कुवैत जाएंगे, फला जगह घूमने जाएंगे, फला जगह जाएंगे। जनाब फातिमा ने कोई ख्वाहिश नहीं की पूरी जिंदगी। हजरत अली पूछते थे, अब मर्द का काम है पूछना कि कुछ चाहिए तो नहीं, किसी चीज़ का दिल तो नहीं कह रहा है। भी फातिमा ने कहा नहीं नहीं, नो नो थैंक, शुक्रिया, नो थैंक, शुक्रिया। हजरत अली पूछते थे, ऐ बिन्ते रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी, कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया। वो क्या कहती थी? क्या मतलब, ख्वाहिश नहीं थी क्या? औरत हो और ख्वाहिश ना हो मुमकिन है जी? औरत कहते ही हैं, तो अलबत्ता मर्दों में भी होती है, ऐसा नहीं है। औरत कहती है जिसमें ख्वाहिश बहुत हो, ठीक, नए से नए कपड़े पहनने की, नई से नई चीज़ों होता है। लेकिन जनाब फातिमा ने कभी, बल्कि फरमाते हैं, या अबल हसन इन्नी अस्तही मिनल्लाह, मुझे अल्लाह से शर्म आती है, तुमसे नहीं। मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि तुमसे मैं कोई बात कहूँ। ए बेटा प्लीज़ इधर बाहर निकल जाए, ठीक, जाइए घूम लीजिए, टहल लीजिए। जब जनाब अमीर पूछते हैं, मौलाई कायनात पूछते हैं, तो क्या कहती हैं? मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि मैं आप पर कोई बोझ डालूं, मुझे शर्म आती है। तो हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हाँ जी, आवाज़ पहुँचे कि नहीं? जनाब फातिमा ने क्या फरमाया? मौला अली ने पूछा, ऐ बिन्ते रसूल, कुछ फल खाएंगी, कोई चीज़ खाएंगी? आज के ज़माने में क्या बर्गर खाएंगी, पिज़्ज़ा खाएंगी, चाउमीन खाएंगी, है ना, हॉट डॉग खाएंगी, है ना? या तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही से मांग लेंगे, वो कहाँ है, ये लेते आइएगा जी, है ना? ऐसे ही होता है हमारे समाज में। खैर, मौला अली पूछ रहे हैं, जनाब फातिमा मना कर रही हैं। हजरत अली ने खिला दिया, ठीक। अब खाली हाथ चले आ रहे हैं घर। जब घर आए तो देखा अनार कहाँ है? अनार घर में एक झव्वे में भरा रखा है। पूछा बिन्ते रसूल कहाँ से आए? बोले एक शख्स आया था, बोले कि अली ने भेजा है। अल्लाह आबरू रखता है। जब हम राह खुदा में खर्च करते हैं तो अल्लाह बरकत कितनी देता है। एक अनार मौला कायनात ने दिया, एक झव्वा अनार घर में आ गया। तो मर्द की जिम्मेदारी है, ठीक, और बच्चों की तरबियत में माँ का कितना रोल है? माँ का पावर भी कितना है? बच्चों पे कितना पावर है? हाँ। बाप का कितना है? हाँ, 1/4, 1/4। मर्द देख रहे हैं कितने, हम लोग समझते इतने मजबूत लंबे चौड़े, सब बेकार। घर में बेचारे हैं 25%, बाकी 75% किसका? क्यों अल्लाह ने रखा है 75%? चूंकि जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है। जिसकी जिम्मेदारी है उसका रुतबा भी बुलंद है। बच्चों के नज़दीक किसका रुतबा बुलंद है? इसका मतलब ये नहीं कि कल बाप बच्चों से कहीं नहीं, बाप की नहीं सुनना है, नहीं, गलत है। अल्लाह ने रुतबा बुलंद किया आपका। क्यों रुतबा बुलंद किया है? चूँकि आपको यानी फिर खिदमत भी, घर में बच्चों की तरबियत में 75% खिदमत आप करेंगी, 25%। अगर 75% आपका रुतबा बुलंद है तो 75% खिदमत भी आपकी है, ठीक।
25% बाप की खिदमत करें। सही, क्लियर। मसलन कल मैंने मस्जिद में कहा था, मस्जिद में एक भी बच्चा नहीं था, क्यों? आप लोग नहीं भेजती बच्चों को मस्जिद में? जी, अज़ान का टाइम हो गया क्या? अच्छा, मस्जिद में कल एक भी बच्चा नहीं था। जब आप लोगों के हस्बैंड आए, बाप आए, भाई आए, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि छोटे बच्चों को सलीके का लिबास पहना के वज़ू करा के मस्जिद भेजें। जनाब फातिमा भेजती थी कि नहीं? जी, जनाब फातिमा भेजती थी जी। इमाम हसन इमाम हुसैन को मस्जिद भेजती थी। इमाम हसन इमाम हुसैन मस्जिद में आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, उनके नाना खुतबा देते थे, खुतबा सुनते थे। जब ये घर जाते थे जनाब फातिमा क्या करती थी? जी, जब इमाम हसन इमाम हुसैन वापस आते थे तो जनाब फातिमा क्या करती थी? जी जी, पूछती थी, बेटा आज खुतबे में क्या बयान किया गया है? तो आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को भेजें, नमाज मस्जिद में भेजें, नमाज में भेजें, मजलिस में भेजें, इमाम बाड़े में भेजें। और जब बच्चे वापस आए तो उनसे पूछें आज मौलाना साहब ने क्या बताया, है ना? तो जो मजलिस में बयान किया गया है वो आपको भी मिल जाएगा, बच्चों को बयान करने का सलीका भी मिल जाएगा। ठीक, देख रहे इमाम बाड़े में बयान हुआ, बच्चे गए, बच्चे ने माँ को भी बताया। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती बच्चों को घर भेजें। ठीक, सलाम वालेकुम। ठीक, बस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह